इस पार्ट देखेंगे सम स्पेसिफिक एंगल का, ठीक है। तो सम स्पेसिफिक एंगल में बच्चे ये चीज आपको पता होना चाहिए, 0 डिग्री से 90 डिग्री आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए इसको कैसे याद करना है बच्चे, ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। लेकिन आप क्वेश्चन बनाते रहिएगा, बनाते जाइएगा ना, तो फिर आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। देखिए सब साइन 0 डिग्री कितना बच्चे, 0। साइन 30 डिग्री 1/2, ठीक है ना। साइन 45 डिग्री बच्चे 1/√2। साइन 60 डिग्री √3/2 और साइन 90 डिग्री 1। एक याद रखिए आप, साइन का याद हो गया। साइन का अगर याद हो गया बच्चे, कुछ नहीं करना है, इधर से उल्टा लिखना है। इसको देख रहे हैं, ये पूछ को पकड़िए और घुमा के इधर लाइए, इधर 1 लिखिए, उसके बाद क्या आता है, √3/2 आता है, √3/2 लिख दीजिए, फिर 1/√2 आता है, √2 लिख दीजिए, 1/√2, फिर 1/2 और उसके बाद 0। देखिए आपका आ गया cos 0 डिग्री 1, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2 और cos 90 डिग्री 0, ठीक है ना बच्चे। tan का कैसे निकालेंगे सर, tan का कैसे निकालेंगे, देखिए tan का निकालने के लिए आपको क्या करना है, tan जो होता है मतलब बच्चे वो sin बाई cos a होता है, यानी कि आपको cos का जो वैल्यू है उससे डिवाइड कर देना है sin के वैल्यू को, यानी कि 0 में अगर 1 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 0। 1/2 और √3/2, 1/2 को डिवाइड करना है बच्चे √3/2 से, बताइए कितना होगा। देखिए यहां पर लिख लीजिए 1/2 है और डिवाइड करना है कितना, √3/2 से। 2 कैंसिल होगा कि नहीं होगा, 1/√3 कितना हो जाएगा बच्चे, 1/√3। नहीं आ गया, देखिए 1/√2 1/√2 अगर डिवाइड करें कितना होगा, 1। √3/2 और 1/2 डिवाइड करने के बाद कितना होगा बच्चे, √3। ये क्या होगा, 1 में अगर 0 से डिवाइड करेंगे बच्चे मीनिंगलेस, यानी कि नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड, यहां पर क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। tan का निकल गया, अगर sin cos tan का निकल गया बच्चे, तो cosec sec और cot का तो बहुत आसान से हो जाएगा। कैसे, हम बताए थे पहले भी कि sin का उल्टा cosec हो जाता है, मतलब जो भी वैल्यू sin का दिया होगा उसको पलट दीजिएगा, पलट दीजिएगा, यानी कि ये 0/1 लिखा हुआ है बच्चे, अगर इसको पलटेंगे तो 1/0 होगा ना, और 1/0 क्या मीनिंगलेस होता है, नॉट डिफाइंड लिखिएगा आप यहाँ पर, मतलब cosec 0 डिग्री क्या हो गया बच्चे, नॉट डिफाइंड हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। अब देखिए cosec 30 डिग्री, अब इसको पलट देंगे, यानी कि 1/2 को क्या लिखेंगे हम लोग, 2। इसको पलटेंगे बच्चे कितना, √2, इसको पलटेंगे क्या होगा, 2/√3, और इसको पलटेंगे क्या होगा बच्चे, 1। 1/1 पलटेंगे, इसके नीचे 1 है ना, कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/1 पलटेंगे 1 आ जाएगा आंसर, यानी कि cosec का भी निकल के आ गया। sec का बच्चे cos का उल्टा होता है ना, तो जो भी sec का वैल्यू दिया हुआ है उसको क्या कर लीजिए, पलट दीजिए, तो जल्दी से पलटिए, 1/1 यानी कि 1 हो गया बच्चे। अब ये इसको पलटेंगे 2/√3 हो जाएगा कि नहीं, इसको पलटेंगे क्या होगा बच्चे, √2, इसको पलटेंगे क्या होगा, 2, और 0/1 लिखा हुआ है, 1/0 होगा बच्चे, फिर से बोलिएगा आप क्या, नॉट डिफाइंड, क्या बोलेगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। कॉट का देखते हैं, कॉट का कैसे करेंगे, तो tan का उल्टा सर, tan का उल्टा 0/1 होगा, नीचे 0/1 है, पलट देंगे तो क्या होगा, 1/0, मतलब फिर से नॉट डिफाइंड। समझ में आया, यहां तक समझ में आया बात। इसका पलटेंगे बच्चे कितना होगा, √3, 1/√3 है ना, पलट दिए तो √3 हो गया, इसको पलटेंगे बच्चे 1 ही होगा, इसको पलटेंगे क्या होगा, 1/√3, और इसको करेंगे नॉट डिफाइंड को पलट रहे हैं बच्चे, मतलब क्या कि 1/0 लिखा हुआ है, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 0/1, यानी इसको डिवाइड करेंगे तो 0 नहीं होगा, क्या 0 नहीं होगा। देखिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, देखिए ये सारा चीज निकल गया कि नहीं निकल गया। आपको ये क्वेश्चन बनाते बनाते याद होगा, आप इसको रख के और रटना स्टार्ट कीजिएगा तो याद नहीं होगा। इस टेबल को आप कुछ दूरी पे रख दीजिएगा और क्वेश्चन बनाइएगा, जब आपको जरूरत पड़ेगा कुछ दूरी पे जाइएगा, तो जब बार बार जाइएगा ना तो आपको खुद लगेगा, अरे यार अभी तक याद क्या नहीं हुआ है, फिर याद हो जाएगा आपको। समझ में आ रहा बात, चलिए ये आपका सारा वैल्यू याद हो गया, अगर नहीं याद हो तो याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, आइए क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग। देखिए बच्चे, साइन 60 डिग्री यहां छुपा हुआ इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 60 डिग्री, क्या होगा इसका वैल्यू, चलिए देखते हैं। साइन 60 डिग्री बच्चे बोलिए कितना होगा, √3/2 लिख दिए, इंटू कॉस 30 डिग्री बच्चे में √3/2, ठीक है ना। आपको नहीं पता है वैल्यू देख लीजिए, पीछे देखिए, है ना, साइन 60 डिग्री का √3/2 और कॉस 30 डिग्री का कितना, √3/2,
है कि नहीं है? तो ये लिख दिए मैंने। अब देखिए प्लस साइन 30 डिग्री कितना 1/2 और कॉस 60 डिग्री पर कितना 1/2। बताइए कितना हो जाएगा? √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा बच्चे, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पर 1 से 1 मल्टीप्लाई 1 हो गया और बाई 4 हो गया। देखिए नीचे डिनोमिनेटर सेम है ना, ऊपर ऐड कर दिया 3 यानी 4/4। बोलिए आंसर कितना आया? देखिए इतना आसानी से हो गया ये क्वेश्चन, हो गया ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए बच्चे, दिया है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। कीजिए इसको, जल्दी से चलते हैं, इसको करते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर वाला 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। देखिए बच्चे 2 ऐसी रहेगा, इंटू चुका tan स्क्वायर 45 डिग्री, tan 45 डिग्री 1 होता है कि नहीं होता है, यानी 1 का स्क्वायर कितना होगा बच्चे 1, यानी 1 का स्क्वायर ऐसे करेंगे ना तो क्या होगा 1 होगा। एक बार लिख ही लेते हैं। cos स्क्वायर 30 डिग्री कितना, cos 30 डिग्री कितना होता है बच्चे √3/2, √3/2 स्क्वायर है सर, स्क्वायर कर दीजिए ओके। साइन स्क्वायर 60 डिग्री बच्चे कितना लिखेंगे हम लोग, साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर कर लीजिए, कर लिए। देखिए 2 1 जा 2, ये 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे √3/2 का स्क्वायर कितना होगा, √3 का स्क्वायर 3 होगा कि नहीं बच्चे, ये 4 होगा। माइनस यहाँ भी कितना आ गया 3/4। अब देख रहे हैं 3/4 3/4, एक प्लस में एक माइनस में क्या हो गया कट गया। आंसर कितना आ गया बच्चे 2। नहीं आ गया? आ गया ना। तो ये बस बड़ी आसानी से हो जा रहा है, ठीक है ना। सेकेंड नंबर भी हो गया, थर्ड नंबर खुद से कर लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट में। अच्छा ये क्वेश्चन कर दे क्या, देखिए होता क्या है ना बच्चे, आप वैल्यू पुट कर लीजिएगा। आपको लगता भी हो कि बड़ी आसान से हो जाएगा, लेकिन जब रेशनलाइज करने का बारी आएगा ना वहां पर गड़बड़ होता है लोगों को, वहां पर गड़बड़ करते हैं लोग और फंस जाते हैं। तो चलिए इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। साइन 30 डिग्री बच्चे कितना होता है 1/2 प्लस tan 45 डिग्री बच्चे 1, cosec 60 डिग्री। अब बताइए cosec 60 डिग्री कितना, तो साइन 60 का याद रखिए ना, साइन 60 का याद है आपको √3/2 होता है, उलट दीजिए 2/√3, यहां पर लिख दीजिए आप 2/√3। सेक 30 डिग्री, cos 30 डिग्री क्या, cos का उल्टा पता है ना सेक होता है, तो cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2, यानी पलट दीजिएगा तो क्या लिखिएगा 2/√3 प्लस cos 60 डिग्री बच्चे बताइए cos 60 डिग्री 1/2 होता है सर ओके, प्लस cot 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, cot भी 1, यानी कि 1 लिख देंगे। हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या करेंगे सर, अब कुछ नहीं करना है। देखिए ये इसके नीचे 1 है, इसके नीचे क्या है 1 है। अब यहां पर आप क्या लीजिए एलसीएम लीजिए। एलसीएम कैसे लेना है, 2 1√3 मल्टीप्लाई कीजिएगा 2√3 हो जाएगा। अब देखिए इसको उठा लीजिए, 2 से 2 डिवाइड हो गया खत्म, √3 बचा, वो √3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चे √3 हो जाएगा। 1 है यहाँ पर, 2√3 गायब है तो वही 2√3 से ऊपर मल्टीप्लाई करिएगा 2√3 लिख दीजिएगा। √3 से √3 से खत्म हो गया बच्चे, 2 बचा, 2 से 2 में मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 हो जाएगा। आपका नीचे भी क्या होगा, यहाँ भी 2√3 एलसीएम होगा। देखिए √3 से √3 खत्म, 2 2 जा 4 होगा बच्चे, 2 से 2 खत्म, √3 हो जाएगा ऊपर, और ये कितना हो जाएगा बच्चे 2√3 हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं पहले ही बताए थे कैसे इसको कट करते हैं। मेन फ्रैक्शन जो मेन बट्टा है उसको लंबा करना है बच्चे, ताकि पता चले कि मेन बट्टा कौन है। ये 2√3 क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 1√3 यहाँ पर है, यहाँ 2√3 है, 1√3 एक छुपा हुआ है, यहाँ पर 2√3 है, तो जोड़ने के बाद कितना √3 होगा बच्चे 3√3 होगा। क्या होगा कि नहीं होगा 2 1 3√3 -4। अब यहां पर भी देख सकते हैं आप 2√3 और 1√3, 3√3 इधर लिख देते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस में इधर लिख दिए और प्लस क्या 4। इतना समझ में आया, यहां तक आप कर लीजिएगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर आपको क्या करना है ना, डिनोमिनेटर में रूट में नहीं होना चाहिए, इसलिए आप क्या कीजिएगा रेशनलाइज कीजिएगा। इसको रेशनलाइज कैसे करते हैं बच्चे, चलिए देखते हैं, करते हैं इसको। 3√3 -4 ब्रैकेट में रख दीजिए बच्चे, और ये भी 3√3 + 4 ऐसे ब्रैकेट में आसानी हो जाएगा। देखिए करना रेशनलाइज में कुछ नहीं है, यही चीज डिनोमिनेटर में जो लिखा है वही लिख देंगे, बस क्या करना है साइन चेंज करके रखना है। और यहां पर भी क्या लिखेंगे 3√3 -4 कर दिए क्या। अब आप यहां बच्चे देख सकते हैं 3√3 -4 3√3 -4 दो को एक ही चीज है, तो क्या 3√3 -4 का होल स्क्वायर नहीं कर सकते हैं।
जी सर, बिल्कुल कर सकते हैं। यानी 3√3 माइनस 4 का क्या कर दिया हमने, होल स्क्वायर कर दिया। बच्चे यहां देखिए ध्यान से, यहां पर 3√3 प्लस 4 और 3√3 माइनस 4, आप देख रहे हैं, अगर ये इसको हम ए बोले और इसको हम बी बोले तो यहां पर भी ए बी है, लेकिन ये ए प्लस बी है बच्चे और ये ए माइनस बी है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है बच्चे, पता है आप लोग को? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, आप लोग को पता होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है, अब क्या करना है, तो इसको कर दीजिए स्क्वायर, ए का स्क्वायर यानी कि 3√3 का स्क्वायर कर दिए, माइनस बी का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। यहां तक ठीक है बच्चे। अब देखिए बच्चे, ये इसको ब्रेक कर दे, क्या हम लोग इसको ब्रेक कर दे ए माइनस बी का होल स्क्वायर में, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप लोग को पता होगा 3√3 का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 2ab लिखते हैं सर 2। अब ए की जगह में बच्चे 3√3 है और बी की जगह में कितना है 4 है, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। अब यहां पर देखिए ये 3√3 का स्क्वायर कितना होगा सर, देखिए समझाते हैं। यहां पर देखिए 3√3 का स्क्वायर का मतलब 2 बार आप 3√3 लिख दीजिए, बाहर वाला बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर वाला अंदर से मल्टीप्लाई, उसके बाद मल्टीप्लाई। देखिए क्या करना है, 3 3 जा 9 और √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा बच्चे, क्या 3 हो जाएगा और 9 3 जा कितना आता है 27। मतलब यहां पर कितना हो जाएगा बच्चे 27 माइनस 4 का स्क्वायर कितना 16। 3√3 का स्क्वायर वही वाला चीज है क्या, तो क्या मैं यहां पर लिख सकता हूं 27? जी सर, यानी कि ये कितना होगा सर, इसमें क्या 2√3 अंदर मल्टीप्लाई, नहीं 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 बच्चे ऐसा मत करिए गलती, ये मल्टीप्लाई होगा 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24 और √3 का ऐसे ही रहेगा, ठीक है ना, प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16। बच्चे 27 में से 16 घटा दीजिए आप, कितना बच रहा है 11 बच रहा है, 11 बचेगा ना, 7 में से 6 गया 1, 2 में से 1 गया 1, ठीक है 11। अब क्या कीजिए बच्चे 27 और 16 ये प्लस प्लस में, ये इसमें रूट वगैरह नहीं लगा हुआ तो ये इससे ऐड होगा, तो ये ऐड होगा कितना हो जाएगा बच्चे 6 13 3 24 यानी 43 माइनस 24 √3 और डिवाइडेड बाई 11, एग्जैक्ट यही आंसर आपका आएगा, ठीक है ना। तो यहीं पर आके फंस जाते हैं बच्चे, यहां तक कर लेते हैं फिर यहां पर फंस जाते हैं, आगे तक नहीं जाता है। तो आपको मैं बताऊंगा कि स्टेप मार्किंग कैसे मिलता है, वो भी मैं बताऊंगा, है ना। क्लास 10th में मैथ जो चेक होगा कॉपी, तो स्टेप मार्किंग कैसे दिया जाता है वो मैं बताऊंगा आपको, कौन से स्टेप में कितना मार्क्स मिलते हैं वो मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, अभी तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये है क्वेश्चन आपका, 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। क्या आप इसको बना पाइएगा? बहुत ही आसान है बच्चे, ये खुद से कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये आते हैं हम लोग, आ गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑप्शनल ऑप्शन देगा आपको बच्चे और बताना है आंसर क्या होगा। तो आप चलिए इसको सॉल्यूशन कीजिए फिर आंसर दीजिएगा। देखिए 2 tan 30 डिग्री दिया हुआ है बच्चे, 2 tan 30 डिग्री दिया हुआ है और नीचे भी कितना दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। बच्चे आप बता सकते हैं हमको कि 2 इंटू tan 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 डिग्री कितना होता है बच्चे, आप देखिए tan 30 डिग्री यानी sin 30 डिग्री कितना होता था 1/2 और cos 30 डिग्री कितना होता था √3/2। तो बच्चे 2 2 कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा 1/√3, 1/√3। आप देख लीजिए, ये देखिए tan 30 डिग्री ये रहा 1/√3 है ना tan 30 डिग्री, क्योंकि हम साइन और कॉस को कॉस वाला से डिवाइड करते हैं और पता कर लेते हैं कि कितना आंसर होता है, ठीक है, अगर हमको इतना याद है तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, कहां पर थे हम लोग, इसमें थे, ये हो गया था, ये करना है आप लोग को, इसमें थे। देखिए 2 tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, बच्चे यहां कितना हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, बच्चे 1/√3 का स्क्वायर, स्क्वायर है ना तो स्क्वायर मैंने कर दिया। बच्चे यहां पर कितना होगा 2/√3 होगा, क्या यहां पर कितना हो रहा है बच्चे, आप देख रहे होंगे 1 प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर तो 1 और √3 का स्क्वायर कितना बच्चे 3 हो गया क्या। अब इसको करते हैं सॉल्यूशन, 2/√3 ऐसे ही रहने देते हैं अभी, और ये जब एलसीएम लेंगे बच्चे तो यहां पर हो जाएगा 3 प्लस 1/3। इसका मतलब क्या हो गया,
इसका मतलब ये हो गया कि 2√3 चला जाएगा नीचे और 3 × 4 यानी कि 4 हो जाएगा, ये 3 + 1 4 हो गया और 3 कहाँ चला गया बच्चे, सबसे ऊपर, है ना। ये बात तो आपको समझ में आता है ना। फिर से एक बार मैं समझा रहा हूं, अगर a/b और लिखा हुआ है मात्र मान लीजिए c/d, तो आप इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं बच्चे। ये मेन बट्टा है तो a/b ये डिवाइडेड, इसका मतलब डिवाइडेड है c/d। आप बचपन में पढ़े होंगे कि जैसे ही हम लोग डिवाइड में मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो राइट साइड वाला क्या होता है, ऊपर हो जाता है और ये क्या हो जाएगा, d/c हो जाएगा। देखिए बच्चे हम वही एग्जैक्ट किए हुए हैं, है ना। देख रहे हैं ना, ये 3 सबसे ऊपर चला गया और 4 क्या है, √3 नीचे आ गया। तो ये आ गया आपके बच्चे, यहाँ पर से आप 2 जा क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। मतलब आ रहा है आपका 3/2√3। अब बच्चे इसको रेशनलाइज कर लीजिए, रेशनलाइज कीजिएगा तो कितना लिखेगा आप, देखिए यहाँ पर 3 लिखेगा। रेशनलाइज का मतलब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा बच्चे, √3 से क्या कर दीजिएगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो ये बच्चे आ जाएगा 3√3 और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि √3 से √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा और 3 × 2 कितना हो जाएगा बच्चे, 6 हो जाएगा। 3 × 1 = 3 और 3 × 2 = 6। बच्चे √3/2 किसका वैल्यू है, क्या sin 60 का √3/2 होता है, क्या cos 60 का √3/2 होता है, या tan 60 या sin 30 का। बच्चे आप लोग बताएंगे कि sin 60 का होता है सर √3/2, cos 60 का तो 1/2 होता है। तो क्या बचा, sin 60 का √3/2। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए बच्चे 1 - tan² 45 डिग्री 1 + tan² 45 डिग्री, ये निकालना है आपको कितना होगा। चलिए देखते हैं और करते हैं इसका सोल्यूशन हम लोग। 1 - tan² 45 डिग्री कितना बच्चे, 1, 1 का स्क्वायर बच्चे 1, 1 + 45 डिग्री 1, 1 का स्क्वायर 1। आप देख रहे हैं 1 1 कितना हो गया, 0, 0/2 यानी कि आंसर 0। कितना आ रहा है आंसर, 0। ये रहा ऑप्शन डी, 0। ठीक है ना बच्चे, ऑप्शन नंबर डी 0 आ गया इसका वैल्यू। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। sin 2a = 2 sin a, तो बताइए ए किसके लिए ट्रू है, क्या रखेंगे ए का वैल्यू जो इक्वल हो जाएगा। आप ऑप्शन से जाइएगा तो भी समझ में आ जाएगा, मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा उससे भी आप निकाल पाइएगा। ठीक है ना बच्चे, तो चलिए सबसे पहले मैं बता रहा हूं फॉर्मूला, उससे आप निकाल पाइएगा कैसे। देखिए sin 2a = जो होता है ना बच्चे, वो होता है 2 sin a × cos a। एक चीज ये पता रखिएगा आप लोग, 2 sin a × cos a। अब आपको पता है 2 sin a × cos a, यानी कि आप यहां पर लिख सकते हैं sin 2a की जगह में क्या, 2 sin a × cos a। अब इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 2 sin a। बच्चे 2 sin a को उधर भेज दीजिए, यानी cos a = जो हो जाएगा 2 sin a/2 sin a। ये 2 sin a खत्म, कितना आ गया, 1 आ गया। बच्चे आप बताइए cos कितना डिग्री बराबर 1 होता है, तो आप बोलिएगा 0 डिग्री बराबर 1 होता है सर। यानी cos a = 1 के जगह में हम cos 0 डिग्री लिख सकते हैं। और आपको एक चीज प्रूव करके दिखाया था हम लोग कि cos को दोनों तरफ सेम है, तो a बराबर कितना आएगा बच्चे, 0 डिग्री आएगा। यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए बच्चे यहां तक क्लियर हो गया। आप ऐसे ही पुट करके देखिए साइन, देखिए यहां पर sin 2 एक जगह में 0 लिख दे, 0 डिग्री। तो आपको यहाँ sin 0 डिग्री या 2 × 0 यानी 0, और 0 का वैल्यू कितना, 0। अब यहाँ भी 0 होगा, ये भी मल्टीप्लाई होगा 0, यानी कि यहाँ से भी क्या हो गया, इक्वल आ गया। मतलब यही इसका ऑप्शन है। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं, आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 - tan² 30 डिग्री। चलिए इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बनाते हैं हम लोग। 2 tan 30 डिग्री, tan का वैल्यू कितना बच्चे, tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3, 1 - tan² यानी कि 1/√3 का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा 2/√3, और यहां पर क्या हो जाएगा बच्चे 1/1/3। देखो 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 होगा। इसका मतलब 2/√3 यहां पर हो गया, और ये हो गया 3 - 1/3। तो क्लियर हो गया, यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि 2/√3। चलिए √3 को आप नीचे लिख दीजिए, ये 3 चला जाएगा ऊपर, नीचे वाला चला जाएगा कहां, ऊपर। तो यहाँ कितना बच्चा बच्चे 2 2 2 क्या हो गया बच्चे, कैंसिल हो गया। अब आप देखिए
क्या 3/√3 को क्या कर सकते हैं हम लोग, रेशनलाइज कर देते हैं ना। लीजिए √3 ऊपर में मल्टीप्लाई कर दिए, √3 नीचे ही मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3√3 आ गया ये, और √3 मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा, 3 से 3 क्या हो गया बच्चे, कट गया, आंसर कितना आ गया, √3। क्या √3 यहाँ पर है, नहीं है सर, तो क्या है, किसका वैल्यू √3 होता है, क्या cos 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, sin 60 का वैल्यू √3 होता है, या tan 60 डिग्री का √3 होता है, या sin 30 डिग्री का, तो आप बोलिएगा tan 60 का क्या होता है, √3 होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है ना बच्चे, चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग जल्दी से। देखिए tan a + b = √3 दिया हुआ है, tan a + b = √3 दिया हुआ बच्चे, एंड tan a - b = 1/√3 दिया हुआ है। अब बोला है a + b जो है ना वो 0 डिग्री से बड़ा है 90 डिग्री से, और 90 डिग्री इक्वल बोल रहा है ना, इक्वल यानी कि बराबर भी है और छोटा भी है 90 डिग्री से। चलिए खैर, और बोल रहा है a जो होगा ग्रेटर देन b होगा, वो भी हम लोग देख लेंगे कि क्या a ग्रेटर देन b आ रहा है। फाइंड a एंड b, और a एंड b निकालना है बच्चे। देखिए ये बड़ा अच्छा आसान क्वेश्चन है बच्चे, ये क्या करना है आपको, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। tan दिया हुआ बच्चे a + b बराबर √3, आप इसको क्या लिखिएगा, tan लिखिएगा बच्चे, tan a + b, और ये √3 कितना डिग्री, tan कितना डिग्री बराबर आता है √3 बच्चे, tan 60 डिग्री। आप बोलिएगा tan सर 60 डिग्री, तो √3 की जगह में हम लोग क्या लिख दिए, tan 60 डिग्री। समझ में आ रहा बात। अब देखिए आप बोलिएगा यहाँ पर tan दोनों तरफ है ना, तो क्या आप बोल सकते हैं a + b कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, बिल्कुल बोल सकते हैं सर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नहीं हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट में, ये दिया हुआ बच्चे tan a - b बराबर 1/√3। अब आप बोलिएगा कि एक सेकेंड, tan a - b = कितने डिग्री बराबर 1/√3 होता है बच्चे, तो tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है। यानी कि a - b बराबर कितना हो जाएगा, tan हट गया, काटना नहीं है, ऐसे हटा देना है, बराबर 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकेंड बच्चे, फर्स्ट और सेकेंड से क्या आप a और b का वैल्यू निकाल सकते हैं, ये तो आपको मालूम ही होगा। आप देख रहे हैं ए दोनों प्लस में है, बी प्लस माइनस में, तो आप सिंपल ऐड कर दीजिए ना। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कर दे रहे हैं हम लोग, ऐड कर दे रहे हैं बच्चे। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करेंगे तो देखिए a + b = 60 डिग्री, और a - b = 30 डिग्री। ऐड में बच्चे कोई साइन चेंज नहीं करेंगे हम लोग, b कैंसिल हो गया, 2a = कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया बच्चे। यानी कि a बराबर हम लोग देख सकते हैं कि a बराबर जो होगा 90 डिग्री बाई 2 हो जाएगा, यानी कि 45 डिग्री हो गया बच्चे। कितना आ गया, 45 डिग्री आ गया। अब इस 45 a का जो वैल्यू है फर्स्ट या सेकंड किसी में भी रख दीजिए, निकल जाएगा। तो चलिए फर्स्ट में रखते हैं, a का जो वैल्यू है यानी कि a + b बराबर दिया हुआ था 60 डिग्री बच्चे, तो आप a का वैल्यू यानी 45 डिग्री रख दीजिए, प्लस b = 60 डिग्री, यानी कि आप बोल सकते हैं यहाँ b = क्या हो जाएगा, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी कितना बचेगा, 15 डिग्री। b = 15 डिग्री। आप यहाँ पर देख सकते हैं a इज ग्रेटर देन b भी आ रहा है। a आया था आपका 45 और b आ गया था आपका 15 डिग्री। तो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बच्चे, ये आपका कंप्लीट हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस टाइप का अलग दे दिया क्वेश्चन तो वो भी बना लीजिएगा, ऐसा नहीं कि डिटो क्वेश्चन वही छाप देगा, ऐसा भी नहीं होता है। और फिर आप बोलेगा आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा कुछ नहीं होता है। यही टाइप का दूसरा दे देगा, मान लीजिए साइन दे देगा, वहां पर कोस दे देगा, तो फिर आपको निकालना होगा। ठीक है ना, तो आप ये समझिएगा बात को बच्चे। अब आ जाते हैं हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन में। ये बोल रहा है बच्चे, स्टेट वेदर द फ्लोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, एक सेकेंड बच्चे, हाँ बताना है कि कौन ट्रू है कौन फॉल्स है, और जस्टिफाई करना है अपना आंसर को। ठीक है बच्चे, तो बोल रहा है कि साइन a + b जो होगा वो साइन a + साइन b होगा, क्या ये ट्रू है क्या। बहुत सारे बच्चे बोले हाँ सर ये तो ट्रू है, लेकिन नहीं। देखिए कैसे इसको प्रूव करते हैं हम लोग, जस्टिफाई करते हैं। क्या करते हैं बच्चे, मान लिया लेट a बराबर, एंगल a बराबर हम लोग ले लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है, और b बराबर हम लोग ले लेते हैं 30 डिग्री। आसान एंगल लेते हैं, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। अब हम लोग एलएचएस से चलते हैं बच्चे, एलएचएस ये लेफ्ट हैंड साइड से, यानी कि साइन a + b हम लोग लिखेंगे, साइन a + b यानी कि साइन 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री। बच्चे बताइए साइन 60 30 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अब बताइए 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, 1 90 डिग्री 1।
साइन 90 डिग्री 1। अब आरसी से चलते हैं, क्या 1 आता है, देखते हैं। अगर 1 आ गया तो यानी कि सही होगा, और नहीं आएगा तो गलत होगा। ये जस्टिफिकेशन भी हो रहा है इसका, यानी कि साइन ए दिया हुआ है और प्लस साइन बी दिया हुआ है। बच्चे साइन ए यानी कि साइन कितना डिग्री, 60 डिग्री, प्लस साइन बी यानी कि 30 डिग्री। बच्चे आप बता सकते हैं साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, और प्लस साइन 30 का वैल्यू कितना होता है बच्चे, 1/2 होता है। ठीक है ना, √3/2 और 1/2। आप यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो √3 + 1/2। आप देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्या ये LHS और RHS इक्वल है, नहीं ना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि LHS जो है वो नॉट इक्वल है किसके, RHS के। इसका मतलब ये बच्चे जो दिया हुआ है वो ट्रू है कि फॉल्स है, तो ये जो बच्चे दिया हुआ है क्या है, फॉल्स है। ये क्या है, फॉल्स है। अब इस तरह से आप जस्टिफिकेशन कर सकते हैं। क्या समझ में आया आपको इस बात। चलिए बच्चे नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्या है बच्चे, देखिए द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। अगर थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो क्या साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। तो आपको पता है ना, आपको पता है ना, वैल्यू देखे थे ना, साइन 0 = 0 देखे थे, साइन 0 डिग्री = 0। साइन 30 कितना देखे थे, 1/2, 0.5 हो गया कि नहीं हो गया, बढ़ रहा है ना। और साइन 90 तक जाता है तो बच्चे देखिए 1 हो जाता है, यानी कि इंक्रीज कर रहा है। ये सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, ये सही बोल रहा है कि नहीं बच्चे, कि थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो क्या साइन थीटा भी इंक्रीज करेगा, तो बिल्कुल सही, यानी कि ट्रू बोल रहा है बच्चे। इसको जस्टिफिकेशन हम लोग करेंगे। देखिए ये ट्रू बोल रहा है, जस्टिफिकेशन कैसे करेंगे, चलिए लेट क्या ले रहे हैं, थीटा = 0 डिग्री। अगर थीटा 0 डिग्री वैल्यू ले रहे हैं बच्चे तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा यानी कि साइन 0 डिग्री सर, यानी कि 0। अब देखिए थीटा को हम लोग ले रहे हैं 30 डिग्री, तो साइन 30 कितना हो गया बच्चे, 1/2। एक सेकेंड, हाँ, तो साइन 30 कितना हो गया, 1/2। अब देखिए थीटा का वैल्यू क्या ले रहे हैं हम लोग, थीटा इंक्रीज कर रहा है, 0 डिग्री 30 हो गया। अब हम लोग 45 डिग्री ले रहे हैं, तो साइन 45 डिग्री कितना होगा बच्चे, देखिए 1/2 हो गया कि नहीं हो गया। अब थीटा का वैल्यू आप क्या लिखिएगा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री कितना, √3/2 हो गया कि नहीं। अब थीटा का वैल्यू अगर 90 डिग्री इंक्रीज कर रहा है, थीटा का वैल्यू देखिए साइन 90 डिग्री कितना हो गया बच्चे, 1, ये भी इंक्रीज कर रहा है। तो हम देख सकते हैं कि थीटा का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो साइन थीटा भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब ये वैल्यू देखिए बच्चे, अब आप ये बता सकते हैं क्या, द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीजेज एट थीटा इंक्रीजेज। जब थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो क्या cos थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। तो आपको पता होगा ना, cos 0 डिग्री 1 हो जाता है और cos 90 डिग्री कितना होता है, 0 हो जाता है, मतलब घट रहा है। ये तो गलत बोल दिया ना बच्चे, ये क्या बोल दिया, गलत बोल दिया, फॉल्स हो गया ना। तो आपको क्या करना होगा, आपको जस्टिफिकेशन में ऐसे ही करना होगा, दिखाना होगा। तो आप कर लीजिएगा ना, इसको कर लीजिएगा ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखिए बच्चे, बोल रहा है कि साइन थीटा = cos थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। क्या ये सही दिया हुआ है कि थीटा का वैल्यू जो भी लेंगे वो साइन थीटा cos थीटा इक्वल हो जाएगा बच्चे। चलिए इसको जस्टिफिकेशन करते हैं। लेट मान लीजिए थीटा का वैल्यू हमने क्या लिया, 90 डिग्री, तो बताइए साइन थीटा कितना होगा बच्चे, यानी कि साइन 90 डिग्री 1 और cos 90 डिग्री कितना होगा बच्चे, 0। क्या ये सही है, LHS RHS दोनों तरफ इक्वल है, नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या है बच्चे, फॉल्स है। ऐसे आप जस्टिफिकेशन कर दीजिएगा, यानी कि ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है ना। अब चलते हैं आगे। बोल रहा है cot A is not defined for angle A = 0 डिग्री। अच्छा A = 0 डिग्री पर cot A डिफाइंड है कि नहीं है, ये पता करना है बच्चे। इसको जस्टिफिकेशन करने के लिए चलिए हम कर लेते हैं। इसको कैसे करेंगे हम लोग, देखिए cot A जो होता है ना बच्चे, वो होता है या तो 1/tan A कर दीजिएगा, या फिर आप ये लिख सकते हैं cos A/sin A, cos A/sin A। tan का होता है बच्चे sin A/cos A। अभी आइडेंटिटी में आएंगे, उसमें सारा चीज फॉर्मूला बताएंगे। ठीक है, 3 आइडेंटिटी है बच्चे, आइडेंटिटी उसी से सारा काम हो जाएगा आपका। तो ठीक है, cot A = cos A/sin हो गया। अच्छा तो cos A कितना बच्चे, 0 डिग्री लेने के लिए बोल रहा है। हम देखना चाहते हैं कि क्या ये नॉट डिफाइंड है 0 डिग्री पर। तो चलिए cos 0 डिग्री बाई sin 0 डिग्री। बच्चे cos 0 डिग्री कितना होता है, आपको पता है 1 होता है, और ये क्या होता है, 0 होता है। 0 से कभी डिवाइड होता है क्या कोई नंबर,
यानी कि ये क्या हो गया, मीनिंगलेस, नॉट डिफाइंड, यानी कि क्या हो गया बच्चे, नॉट डिफाइंड हो गया, ये क्या हो गया, नॉट डिफाइंड हो गया। मतलब जो ये बोला गया ये क्या है बच्चे, ट्रू है। क्या समझ में आया आपको, क्या ये समझ में आया आपको कि a बराबर 0 डिग्री पे कॉट है, क्या है, नॉट डिफाइंड होगा, और ये बिल्कुल ट्रू है। इस तरह जस्टिफिकेशन आप कर दीजिएगा, और आपका ये एक्सरसाइज 8.2 भी कंप्लीट हो गया है बच्चे। तो ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग लेकर आएंगे 8.3, क्योंकि बच्चे बहुत घबराए हुए हैं 8.3 को लेकर। वो क्वेश्चन कैसे करेंगे हम लोग, तो वो क्वेश्चन बड़ी आसानी से करेंगे बच्चे, आपको मैं करवाऊंगा यहाँ पर खड़ा होकर। ठीक है, तो चलते हैं, इतना ही आज तक का क्लास रहेगा। चलिए, थैंक यू, फिर मिलते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहिए।